अगर भगवान का भजन कीर्तन आराधना अच्छा बोलना चाह रहे बोलो, एक बार और बोलो। देव की मैया क्या कहते बालाजी सरकार की के बिहारी बात चल रही थी जनक जी के दरबार में। अष्टावक्र जी जो महात्मा थे उनका उपहास उड़ाया गया है। बात आती है कि किसी व्यक्ति की आकृति नहीं, उसकी कृति देख, उसका कर्म देख। उसका कर्म क्या है? जो गोरा है, काला है, एक आंख का है, टेढ़ा है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, उसकी साधना क्या है? वहां पर जो आप देखेंगे बकरा चक्र जी ने ललकारते हुए कहा, ये तो मुर्गों की सभा है। और ये सभा में सभी इस चमड़े पर इतने आकर्षित हो रहे हैं, मेरी आत्मा से प्यार में होते हुए मेरे चमड़े पर ये आकर्षित हो रहे हैं। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक देखते हैं। मैं कथा को ग्राम की ओर ले जा रहा हूं। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। देती ही भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि, देती क्या है? भेद बुद्धि। देती अदिति चित्त पहले बारा, और देती क्या है? भेद बुद्धि। अदिति क्या है? अभेद बुद्धि। अभेद बुद्धि वाली ने भगवान को जन्म दिया है और भेद बुद्धि वाले ने राक्षसों को जन्म दिया। महाराज देती, जैसे कि देती ने किसको जन्म दिया? हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। अदिति अभेद बुद्धि भगवान बावन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देती। जिनकी बुद्धि में भेद है उनके मन में भी भेद रहता है। जिनकी बुद्धि में भेद उनके मन में भी भेद। भेद विकार वासना को जन्म देता है। भेद किसको? वासना को जन्म देता है। ज्ञानियों को सभी अभेद से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही ज्ञान है। अनेकों में एक ब्रह्म को देखते। अनेक हैं लेकिन ब्रह्म को देखते। एक महात्मा के पास स्वर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चुगा भी था। सोने का है सब, लेकिन सोने की गणपति है और सोने का चुगा था। महात्मा बुद्धि हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे। मेरे बाद इन मूर्तियों को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों ही मूर्तियां सोने की। अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग रहा। समझ लो मेरी बात। घर में, परिवार में, गांव में, गली में, राष्ट्र में, देवी स्थान पर, पवित्र स्थान पर जबकि योग पात्र नहीं दिखता है तो कुछ जो महात्मा निर्णय ले रहे हैं, बोले वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति तो तोले सोने की, 2 तोले सोने, और चूहे की 11 तोले। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। सुनार क्या कर रहा है? गणेश जी की मूर्ति से गणपति की मूर्ति 2 तोले की सोने की थी और चूहे की 11 तोले की सोने की थी। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, आश्चर्य
अरे भाई, गणपति तो देव है। नाथ ने पूछ लिया सिवार से, गणपति भगवान तो देव है और चूहा तो जंतु है, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम क्यों बता रहे? कम क्यों बता? सुनाने का कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूं ना, देव हो चूहा भाई, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूं। चाहे तुम्हारा देव हो या चूहा, ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वेदों सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते। आप समझिए, जब तक विकार वासनाएं हैं, अदिति ब्रह्म वृत्ति है और ब्रह्म आकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा सभी में एक वस्तु है, सभी में एक वस्तु है, वो है भगवान। अतः सभी में एक ही निहारो, सभी जीव को एक समान, चेटी से लेके हाथी तक, चेटी से लेके हाथी। हे भक्तों, हे संतों, उसी का आकार मन में स्थिर हो जाता है। व्यापारी का मन व्यापार में लगता है। एक ही स्वरूप बार बार ध्यान करोगे तो आप उसी का चिंतन करोगे। आप बोले बालाजी बालाजी बालाजी, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, आपका ध्यान होगा। उन्हें कहीं खेत खेत, खलियान खलियान, गाय गाय, भैंस भैंस, दुकान 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 दुकान, धान की जुताई 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 धान। अच्छा, पैसा वाला कोई नहीं बना आज तक। अच्छा, ये बता दो, पैसा पाके किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया हो कि मेरी वासना पूरी हुई? वासना सबकी बड़ी हुई। चलो, पानी पड़ गया है, आज जो है ट्रैक्टर खेत में नहीं चलेगा, आज बोनी बोनी नहीं हो पाएगी, पानी पड़ गया है, मौका है, मंगलवार का दिन है, आषाढ़ का महीना लग गया। आप एक काम करो, बहुत दिन से बालाजी पे नहीं गए, चलो बालाजी पे नहीं गया। अगर बावली चल रही होती और धान चल रही होगी तो भले ही 14 और मंगलवार उलटेगा। मेरे बाबा, मैं किसी से नहीं किया। आदमी की धरती, आदमी स्वार्थी है और स्वार्थ में लीन रहता है, इसलिए आदमी परेशान नहीं। अगर रुपये पैसा सबके साथ जाता तो सिकंदर जाते जाते ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा को बता देना कि सिकंदर के खजाने की चाबियां 40 ऊंट पर चलती थी, लेकिन आज सिकंदर इस संसार से विदा हो रहा है खाली हाथ। न लेके आए हैं, न लेके जाएंगे। जो अच्छा करोगे हमारे आपके साथ वही जाएगा। न धान जाएगी, न खेत, न खलियान, न सरसों, न गेहूं। हाँ, ये जीवन की जीविका है, लेकिन इनके मत में इतना मत हो जाओ कि भगवान को भी। जिसकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही पैसा है, कथा में प्रसन्न आ गया भगवान, थोड़ी देर में विराम दे दूंगा, अपनी सांस को थोड़ा बढ़ाओ मत। अब ये कथा का उतारा तो थोड़ा हिसाब से दिया जाएगा। जिसकी आंखों में धन पैसा, पैसा ही पैसा है, वो हर समय पैसे की जुगाड़ में रहे।
साम दाम दंड भेद। बोले सोसाइटी पे तेरे खेत वेत की किताब है क्या? दे दे। बोले अब खाद बीज लेना है, किताब बनवा ली हो तो तुम्हारी बनी मुझे दिन में फील कर लो। माने आदमी केवल जुगाड़ में घूम रहा है। महाराज काम बना और किसके? हम नहीं हुए किसी के। मेरे बाबा जिसके साथ आपका अच्छा आदान प्रदान हुआ उसका एहसान मानो, और एहसान जब तक मानो जब तक आपका जीवन चलता। अगर एहसान नहीं मानोगे तो मतलबी कहलाओगे। मतलब निकल गया तो जानते नहीं है। ऐसे जा रहे हैं, हमें पहचान। हमने क्या बुरा किया जो तुम्हें अपना अपना बना लिया है? यो जा रहे हैं जैसे हमें जानते हैं। जीवन में कभी भी, मैं क्षमा करना, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, व्यक्ति विशेष किसी पर नहीं आक्षेप लगा रहा। ये संसार की मानसिकता है और उस मानसिकता से कोई नहीं। एक सेठ कश्मीर गया तो उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर देख लिया। मैं व्यक्ति विशेष कथा नहीं कह रहा हूं, उदाहरण के साथ कह रहा हूं। एक समय की बात है, एक सेठ कश्मीर में गया, उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर देखा। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजे हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि ये गुलकंद का उत्पादन शुरू किया जाए। कश्मीर में गुलाब का फूल, उसने ये नहीं सोचा कि इससे गुलकंद बनाया जाए तो भगवान को चढ़ेगा। बात नहीं, क्षमा करेंगे कि भगवान विराजमान है, लेकिन उसका मन धंधे में चला गया। गुलकंद बनाऊंगा तो पान, इलायची, सौंफ, सुपारी के साथ सब रखूंगा। प्रभु अभिव्यक्त रूप से फूल में विराजमान रहते। भगवान किस में विराजमान रहते? फूल में। अतः सुगंध है। वे तो जल, स्थल, आकाश, पाताल सभी के साथ रहते। भगवान सभी के साथ है। दृष्टि भगवत में होगी। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा था, गोपियों ने बोले राजन, उद्धव जी से कहा, बोले आप किसका संदेश लेके आए हमारे पास? एक समय की बात है महाराज, परमात्मा जहां जहां कन्हैया का उन्हें दर्शन होता था, कृष्ण मथुरा में विराजमान थे। सभी गोपियों को तो वे गोकुल में दिखाई देते थे। भले ही वो मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए, लेकिन गोपिकाओं को गोकुल में दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, आप किसका संदेश लेके आए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर है। और संदेश किसका लेके आए हैं? कन्हैया तो 24 घंटे हमारे साथ। संदेश भी क्या लाए हैं होंगे? गोपियों की वृत्ति, कृष्णाकार, कृष्ण वैसे आपका मन भगवान में तल्लीन, लवलीन, ईश्वर का आप सपना देखते। गोपियां जानती नहीं थी कृष्ण उन्हें छोड़ गए। गोपियों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कृष्ण उन्हें, तो सदैव कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वे तो यही कहती थी कि मैं जा भी जाती हूं
कन्हैया तो मेरे संग रहते। आप ज्यादा संसार से मोह करोगे, संसार में फंस जाओगे, भगवान से आपका हमारा बिछड़ हो जाएगा, अच्छे स्थान पर नहीं बैठ पाएंगे। अच्छे स्थान पर बैठने का मौका हमें हर वक्त नहीं मिलता, वो भी कभी कभी मिलता, और कभी कभी जब मिलता है तो उसका पूरा उपयोग उठाना चाहिए। ये गोपी प्रेम जीव को वह रहता है क्योंकि वो ईश्वर से संबंध नहीं बनाता। ईश्वर हमेशा भयभीत रहता है, बोले पता नहीं हमारी फसल पक पाएगी नहीं, सरसों पक गई, कहीं ओले गिर गए, बर्फ गिर गई, सब जल जाएगी, खेत खलियान बेकार हो जाए, पानी पड़ जाए अभी, और फिर आज नहीं पड़े कल पड़ जाए। माने इंसान कितना स्वार्थ, महाराज समझ में आ रही है? माने एयर जोत का टाइम भैया आज नहीं, 3 दिन नहीं, अच्छा अगले आदमी का खेत सूखा पड़ा है और उसकी चाहते अगर पानी पड़ जाए तो उसकी बोबरी हो जाएगी, लेकिन जिसका खेत कंप्लीट है बोबरे करा नहीं पड़े, और एक किसान के अगर पानी पड़ जाए तो स्वार्थ है कि नहीं? बताइए। अच्छा जी बताओ, भगवान किसकी सुने? भगवान कहते हैं तुम दोनों स्वार्थी, बाबा मुझे तो पूरे संसार को देखना है, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। आप समझ लीजिए, जीव को भयता है, ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हो गया। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इन शब्द को उल्टा पढ़ोगे तो पश्यक आएगा। क्या आएगा? पश्यक। उपनिषद के अनुसार का अर्थ है ईश्वर। का अर्थ क्या है? ईश्वर। और पश्य का अर्थ है देखना। ईश्वर को अर्थात सभी में ईश्वर को देखने वाला कश्यप होता। सभी को ईश्वर में जो देखता है वो कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममय हुई तो परमात्मा प्रकट होती। संसार में ही सुख है। कथा में जो भी प्रसन्न हो, सुख कहां पर है? संसार में। ऐसा जब तक मानोगे रहोगे, भक्ति में मन नहीं लगेगा। संसार में सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे, भक्ति में मन नहीं। यदि संसार विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता क्या है? विषयों का त्याग करिए। साफ कह दिया कथा, इसमें विषयों का त्याग करना है। भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, विषयों को भूलकर। नींद कब आती है? नींद कब आती है? जब संसार के विषय त्याग देते हैं तब। और संसार के विषयों का चिंतन निद्रा के समय यदि हम करते रहे तो रात में नींद नहीं आती। वही बताता है कि विषय में सुख नहीं है। ये नींद बता रही है तुम्हें कि विषय में सुख नहीं है, इसलिए नींद नहीं आई। समझ में आ रहा है? निद्रा आपको संदेश दे रही है, शिक्षा दे रही है। संसार की याद करते रहोगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और संसार को छोड़ दोगे, मैं आ जाऊंगा। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते, जिस प्रकार कथा में प्रसंग आ गया, जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं, वैसे सत्संग की आवश्यकता है। हर 8वें दिन रिचार्ज होने के लिए बालाजी धाम किराए पर आ जाए।
और जान गया बालाजी धाम ग्राम बैठा में सत्संग 8 बजे से प्रारंभ हो जाता मंगलवार के दिन और शनिवार को भी 8 बजे से। भैया लेकिन मुझ पर तो प्रतिबंध लग चुका है। हाँ, मेरी खिंचाई अभी यहां नहीं होना है। अभी क्या होना है ले तुम नहीं समझोगे महाराज। लेकिन चलो बाप मारे तो सह लेंगे। ये भजन ये कीर्तन ये कथा और ये समय जो चल चली गई ये वापस भक्ति में मन नहीं लगेगा। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हो वैसे इस सत्संग की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी संपन्न नहीं हो सकती।